हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस और एज़ यूजुअल दिन बहुत ही हेक्टिक और सुपर बिजी था। 1 मिनट का भी होश नहीं मिलता जब आप तीनों क्लास एक साथ पढ़ा रहे होते हो। अब मैं घर आके लगभग 4 बज जाते हैं, पौने 4 से 4 के बीच में। तो पहले आके मैं खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद ही तुरंत या तो मेरे हस्बैंड या मैं चाय चढ़ा देते हैं। इतने चाय पकती है, इतने मैं कर देती हूँ किचन क्लीन। तो जो सुबह के अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है या दोपहर के जो बर्तन वगैरह रहते हैं वो सब जमा करके हो जाते हैं सिंक में। कोशिश यही रहती है कि इसी टाइम पे बर्तन धुल जाएं तो शाम को डिनर मेकिंग ईजी रहती है। इन केस नहीं होता तो फिर 6:30 बजे के करीब पहले बर्तन धुलते हैं फिर होता है। तो इस टाइम गैस स्टव बर्नर वगैरह सब कुछ क्लीन कर दूंगी। डिनर में थोड़ी सी मूंग की दाल और रोटी बनेगी और दिवाली क्लीनिंग जो अब करनी है वो करनी है आज लॉबी की, क्योंकि एक्वेरियम की वजह से लॉबी का नंबर पहले आ गया। हाँ जी, तो आज हम करेंगे साफ अपनी लॉबी। समय हुआ है 4:20, जिसमें हमें साफ करना है ये टीवी यूनिट, वो कॉर्नर, इसका सारा सामान हटके साफ होगा। ये रेलिंग, कूलर अभी यहीं रहेगा क्योंकि इसकी जगह नहीं है। झूला अच्छे से चमकाया जाएगा दोबारा। सोफ़ा हटेगा, यहाँ पर ये सब साफ़ होगा। और उसके बाद ये और ऊपर का हिस्सा ये, इतनी है लॉबी। और अगर इसके बाद समय बच गया देन बेडरूम, अदरवाइज़ ये। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। अब ये एक्वेरियम यहाँ पर रखा हुआ था, इसमें से कुछ लीकेज की प्रॉब्लम है इसलिए ये रखा हुआ है यहाँ। अभी इसको देखते हैं यही रहेगा या नया आएगा। और फ़िलहाल प्लांट रख दिया वहाँ पर। तो सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे ताकि इधर की झाड़ू लग के वहाँ तक कूड़ा चला जाए। अब यहाँ के लिए मंगाया है स्टिकर, वो लगाएंगे। तो टीवी यूनिट पहले अच्छे से साफ़ कर दें, दीवार पोंछ दें, उसके बाद यहाँ स्टिकर लगाते हैं ताकि हाथ के हाथ जो लग सकती है डेकोरेशन भी होती चले। अब सबसे पहले जो स्टिकर है वो लगाने का मन बना। क्या कहूँ कि मतलब पहले कायदे में तो ऐसा होना चाहिए था कि पहले साफ़ कर लें और फिर लगाएं, लेकिन वो लगाना है इस रेड वाली दीवार पे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है नहीं, सिर्फ हमें दीवार पोंछनी है और वो चिपकाना है। तो उसको देखने का एक कौतूहल था कि भाई कैसा लगेगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही टर्न आउट हुआ, बेहद सुंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर टीवी यूनिट पे जो रेगुलर वाली रोज़ की डस्टिंग होती है ना, उस तरीके की करके, और जो चाबी वगैरह यहाँ पे रखी रहती हैं, मैंने कहीं की होल्डर नहीं टांगा हुआ, तो वो यहीं पर सामने 2-3 चाबियाँ होती हैं रखी रहती हैं। तो इस वजह से उन्हें सबको हटा लिया और हमने पहले कोशिश की कि स्टिकर लगाते हैं। तो ये जो स्टिकर है ये आपने बहुत जगह देखा होगा, ऑनलाइन ही नहीं कई जगह लगा हुआ भी देखा होगा। तो मैं भी इनफैक्ट इसको 2 या 3 सालों से इसको सोचती थी कि टीवी के ऊपर ये अच्छा लगेगा, लेकिन यही था कि पेंट कराएंगे या कुछ कराएंगे, इस चक्कर में मतलब टलता जा रहा था। इस बार फाइनली मैंने मंगा लिया। तो इसमें आपको एक बीच का सर्कल मिल जाता है और ये कोई पैटर्न, मतलब आपको फ़ोटो देंगे, कोई मेज़रमेंट नहीं है एग्जैक्ट कि हाँ कितनी दूर पे आपको लगाना है। तो ये मैंने पहले इस पे पूफ पे ना लगा के देखा, उसके बाद इस पे यहाँ पे लगाएंगे। तो अब टीवी का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर लेके एक बीच वाला फ्रेम जो है गोला वाला वो लग जाएगा, तो चारों तरफ के फिर एक एक उंगली का एक फ़र्क है वो लग जाएगा। इस तरीके से चिपकाएंगे। एक इसमें स्टिकर जो है वो पीछे है, प्रॉपर कागज़, वो निकल जाएगा। और जो अभी ये मिरर चमकीला सा नहीं दिख रहा ना, तो इसके ऊपर एक हल्की सी पन्नी की फिल्म सी लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट सी, ताकि आपका पैकिंग वगैरह में या एक दूसरे के साथ जब बंध के आते हैं तो मिरर जो है वो ख़राब ना हो। अब ये सारे जितने भी छिलके निकले थे ना, मैंने हाथ के हाथ पन्नी में कर दिए। अब चलते हैं अगले काम पे। तो ये ब्रश जो माइक्रोफाइबर का है, इसमें रॉड एक्सटेंशन हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और एक ये वाला है ब्लू कलर का और एक मेरे पास स्टील रॉड का है जिसमें ग्रे कलर का है। तो जो रॉड है वो ग्रे कलर वाले की ज़्यादा लंबी है। फ़ैन क्लीनिंग के लिए अगर आप इसको सोच रहे हो तो इसमें यही स्ट्रगल है, जब ये फंसता है तो फ़ैन उसके साथ साथ घूमता है, आपको एक दूसरा डंडा लेके उसको रोकना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तभी तक की क्लीनिंग में आपके काम आएगा जब तक कि आपका फ़ैन नॉर्मल डस्ट है। अगर उस पे प्रॉपर जम गया है तो ये क्लीनिंग फ़ैन की नहीं कर पाते आप। अगर ये है कि आप 15 दिन में, महीने में एक बार कम से कम है, वरना 15 से 20 दिन में पंखे पे जितनी धूल हो जाती है उतनी तक में आप इसको मार दो तो ये आपका पंखा क्लीन रख सकता है।
दूसरे हाथ से आप दूसरा डंडे से इसको फ़ैन को अगर रोक लेते हैं तो फ़ैन में तो ये 50% समझिए कामयाब है। लेकिन जैसे ये फॉल्स सीलिंग है ऊपर, इनमें ये प्रॉपर बढ़िया काम करते हैं, बिना डैमेज पहुंचाए लाइट्स को, दोनों ही मुड़ जाते हैं और इसके अंदर प्रॉपर सफाई आपकी जाले वगैरह जो हैं वो हट जाएंगे। इसके लिए बढ़िया है। और इसकी जो रॉड है लंबी ना, तो आपकी छत, इसके साथ ही दीवारें, हार्ड टू रीच कॉर्नर प्लेसेस, ये सब कर देंगे। तो इस मामले में दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बाकी जो स्पेशली ऐड होता है कि फ़ैन के लिए, उसमें ये इतने कामयाब नहीं है, पुराना तरीका ही काम करता है। अब आ गए जी अगले पे, जब फ़ैन और सीलिंग्स हो गई साफ़। फ़ैन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना अभी 10-15 दिन पहले ऊपर चढ़ के सीढ़ी पे ढंग से रगड़ के साफ़ कर दिए थे, तो वो ज़्यादा गंदे हैं नहीं, तो इसलिए सिर्फ हमें ब्रश मारना है। अब यहाँ कोना जो है ये सीलन की वजह से दीवार का पेंट बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इसलिए मैं चाहूँ ना चाहूँ यहाँ कॉर्नर पे कुछ डेकोरेशन अगर हो जाती है तो थोड़ा हाइट सा हो जाता है, नहीं तो विजिबली बुरा लगता है देखने में। और पूरा पेंट कराना, अगर आप कामकाजी महिला हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों वर्किंग होते हैं तो घर में कोई काम छिड़वाना मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है हम लोगों को। हम सोचते ही रह जा रहे हैं। इस घर में हमारा 7वां साल है, लेकिन जो हो गया उस टाइम पे हो गया। छोटी मोटी मरम्मतें या कुछ टूट टाट जाता है वो चीज़ अलग है, लेकिन बड़ा काम छिड़वाने की हिम्मत नहीं पड़ती, सोच के ही रह जाते हैं। तो वाइट वॉश कभी होगा तब ये दोबारा सारा उधड़ के अच्छे से होगा, लेकिन तब तक के लिए ये है कि घर प्रेजेंटेबल लगे, बुरा ना लगे देखने में। तो जितना हो सकता है उसको उस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो इसमें से झड़ा है ना दीवार में से, वो मिट्टी इतनी इतनी सारी होती है और उसकी वजह से इस बार ये कोना हर बार से ज़्यादा गंदा निकला है। वरना ये है कि चीज़ों पे धूल होती है, साफ़ हो जाती है। इसकी मिट्टी झड़-झड़ के बहुत ज़्यादा इस बार इसमें मैस मचा हुआ था। अब सारा जो है, ये जो रेत सी निकली है इसको मैंने यहीं समेट लिया ताकि पूरी लॉबी में ना हो। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड ने पूरी टीवी यूनिट, ये जो वाइट वाला माइका वगैरह वाला हिस्सा है, इसको विनेगर वाले सॉल्यूशन से ही, और खिड़की वो ये साफ़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये मैंने आर्टिफिशियल ग्रास का एक चौकोर टुकड़ा सा है, इसको बिछाया हुआ है। ये हमारी बाहर वाली जो घास लगी हुई है ना, उसी में से बचा हुआ है, खरीदा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे रेडीमेड मैट भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये कॉर्नर जो है ना, लगता बहुत अच्छा है इस तरीके से सजा के जैसे मैंने रखा हुआ है। तो अगर ये आपका भी कोई छोटा सा घर में ऐसे कोना सा हो ना, जो अभी खाली है, या आप उसको कुछ क्रिएटिवली करना चाह रहे हो, तो ये कर सकते हो। अच्छा, ये टाइल वाले जो ये 4 चकोर टुकड़े हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो है कटवाए थे मैंने। लॉन में लगाने का मन था, लेकिन ये पैर में हल्के से चुभ रहे थे, तो फिर ये वहाँ से ड्रॉप कर दिया आइडिया, और मैंने इनको यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। फर्श पे पहले इसको बिछाती हूँ, उसके ऊपर फिर वो घास वाला जो एक टुकड़ा है वो। तो जैसे जब घर बनाते हैं ना, तो बड़ा सपने से होता है कि सब कुछ जो अच्छा लग रहा है वो हम कोशिश करते हैं अपने घर में सेट हो जाए। तो वैसे ही था, जीनों के नीचे बड़े सुंदर सुंदर गूगल पे इंडोर गार्डन के आते थे, तो उसमें घास, इस तरीके के पेबल्स और सुंदर सुंदर प्लांट्स, पाम ट्री, और इस तरीके के जो छाया में भी चल जाए, वो बहुत सुंदर लगते थे। तो पूरा जीना यूज़ कर पाऊँ इतनी जगह तो नहीं है, इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन हाँ, ये कोना सा मुझे लगा कि हाँ, मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो जब हम इस घर में आए थे, ये लगभग मैंने तभी क्रिएट किया था। और अब इसमें जो ऊपर सामान रखना होता है या पौधे कौन से रखने हैं वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो मेन है कि ब्लैक वाली टाइलें, घास और ये बजरी, ये भी कंस्ट्रक्शन के टाइम की है, ये नहीं बदलती। और ओवरऑल इसका लुक मुझे अभी भी मतलब ऐसा लग रहा था कि फ़िलहाल तो यही कर देती हूँ। बाकी अब इसमें जो डेकोरेशन का सामान मंगाया है, उसमें से अगर कुछ रखूँगी तो आपको दिवाली डेकोरेशन में देखने को मिलेगा। थोड़ी सी बजरी जो है वो इस पॉट के किनारे पे रख दी। ये पॉट भी सेट ऑफ 3 मैं लेके आई थी लोकल मार्केट से ही, लेकिन इनमें 2 में तो प्लांट असली वाले लग गए हैं, तो वो ऊपर रखे हुए हैं। ये एक बचा है। तो जब शुरू में बनाया था ना, तो तीनों ही रखे हुए थे और तीनों में प्लांट लगाए थे, एक में आर्टिफिशियल, बाकी में असली। लेकिन असली प्लांट जो है, जो छाया वाले प्लांट भी है ना, प्रॉपर छाया में चलते नहीं है, तो अब हमें आर्टिफिशियल प्लांट का सहारा लेना पड़ा। अब ये कुछ डीआईवाई जो पिंक वाला मैंने आपको दिखाया ना, मिरर वाला, ये पिछली दिवाली बनाया था, तो इसको देख के मुझे भी लग रहा था, एक कमेंट भी आया था कि पता ही नहीं चला 1 साल हो गया, पिछली दिवाली पे आपने शेयर किया था और दोबारा दिवाली आ गई। तो वही फीलिंग मुझे भी आ रही थी कि सच में पता नहीं चला, पिछली दिवाली से ये वाली दिवाली ऐसे ही आ गई। अब सारे सामान धो धो के जो है वो लगा दिया। उधर मेरे हस्बैंड दूसरे कोने पर बेसिन के ऊपर सफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ प्लांट जो है वो पुराना वाला हटा के नया लगा दूँ। तो पहले मैंने ये पाम ट्री लगाया, लेकिन यहाँ पर इस कोने में मुझे कुछ लंबा जो है प्लांट वो लगता है कि कोने को फुल्ली कवर कर रहा है।
वो मुझे कमी सी थोड़ी लग रही थी। फिर मैंने चेंज करके देखा तो बड़ा वाला जो और बड़ा प्लांट है, 2 मँगाए थे मैंने मीशो हॉल में, आपके साथ शेयर किए थे। बड़ा वाला लगा दिया इसमें, और जो पाम ट्री था ना, छोटा है वो थोड़ा-सा, उसको लगा दिया इस व्हाइट वाले सेरेमिक वॉस में। तो ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ से एक्वेरियम हटा हुआ है तो खाली-खाली अजीब-सा लग रहा है, इसलिए लगा दिया है यहाँ पे। इसको सबको बदलूँगी, लेकिन हाँ, इसी तरीके से ट्राई एंड टेस्ट करके पता लग जाता है कौन सी चीज़ किस में अच्छी लग रही है। अब ये गणेश जी की एक प्रतिमा है, मेरी दीदी ने घर के मुहूर्त के टाइम पे दी थी। तो इनको साफ-सुथरा रखने के लिए 6 महीने में एक बार इनके ऊपर जो वो कवर है पिन्नी का, जो पैकिंग में पिन्नी आती है ना, उस तरीके का इन पे चेंज कर देती हूँ। तो जब गंदी होती है तो वो ऊपर से पॉलीथीन ही गंदी होती है, बाकी ये साफ बने रहते हैं। तो इनकी पन्नी जो है वो चेंज कर दी, वापस रख दिया ऊपर साफ करके सब। अब जो टीवी है वो हम यूनिट साफ कर चुके सारी, लेकिन जो टीवी के पीछे कुछ तार हैं जो अब काम की नहीं हैं, वो मुझे नहीं आइडिया रहता, तो वो मैं दोबारा अपने हस्बैंड के साथ कि ये वाली ना हटा दो तो ज़्यादा मतलब क्लीन सा रहेगा, इसके नीचे हाथ रुमाल लगा के फिर अच्छे से साफ़ हो सकता है। तो वो अब दोबारा से हमें टीवी के पास आना पड़ा, और अब ये टीवी बैक साइड से जो मिनिमम लीड ज़रूरी हैं बस वही हैं इसमें, बाकी सबको सम अप कर दिया है ताकि एक क्लटर सा यहाँ पर ना रहे। अब ये फाइनल एक बार फिर से पोंछ के सारा सामान टीवी यूनिट की तरफ से क्लीन हो जाएगा, तो आधी लॉबी समझिए क्लीन हो चुकी है, केवल सोफ़े वाला हिस्सा रह गया है। तो ये सब साफ़ करके पहले मैं इतना फ़र्श जो है वो झाड़ू लगा के और पोछा लगा के इतना क्लीन कर दूँगी। तो देखो ये सब हो गया साफ़, ठीक है? और अब दिन जो है वो छिपने लगा। कोशिश की थी कि जल्दी हो जाएगा तो थोड़ा बहुत बेडरूम में शुरू कर देंगे, नहीं भी ख़त्म होगा। क्योंकि मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है, बेडरूम्स या कहीं पर भी दिवाली क्लीनिंग में मैं अलमारियों के अंदर कॉन्सन्ट्रेट नहीं करती कि उन्हें अंदर से बाहर सारा सामान निकाल के भी मैं करूँ, बिकॉज़ ऑफ टाइम। तो वो मेरा थोरोली पूरे साल चलता रहता है कि कभी कोई सी अलमारी खाली कर ली, कभी कोई सी, तो जैसा टाइम होता है वैसे करते हैं। अब ये आधा साफ़ हो गया है, इतने में 6:15 के करीब का समय हो रहा था, तो बच्चों को मैंने पूजा के लिए भेज दिया। अच्छा, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन ये सुबह से उठी हुई हैं। पहले 6-8 घंटे अपना वही स्कूल से कर करा के आई थी। इतने में आई हूँ, इतने होमवर्क कर रही थी, तो अब इनकी थोड़ी-सी एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि ना तो इन्हें टीवी देखने को मिला है होमवर्क के बाद, ना फ़ोन में कुछ कर पाई हैं। तो कुछ भी नहीं, मतलब इन्हें एंटरटेनमेंट के नाम पे मिला है, लगातार काम कर रही हैं और काम में थकावट हो रही है। तो इतने में आ गई थी खाना बनाने के लिए, थोड़ा-सा मूँग की दाल मैंने मसाले डाल के ढक्कन लगा के रख दी थी। अब इन्होंने इतने सोफ़ा वग़ैरह ये खिसका दिया। सारा सामान ले गए, और अब ये देखो, मतलब जब सेटिंग बदलती है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे ही खुश और एक्साइट होते हैं। अब दाल चढ़ा दी थी तो मैंने इधर आटा गूँथ दिया। अब मैं जो हूँ सोच रही हूँ कि मेरा ही काम बचेगा सिर्फ़ झाड़ू पोछे का। सोफ़ा मैं इनसे क्लीन करा लूँगी, तो उससे पहले दाल जो है वो छुक जाए, गल जाए, और उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर रोटी भी सेंक दूँ, ताकि जब थक के हम लोग निपटें तो खाना बना हुआ मिले। अब बाहर का खाना भी कितने दिन खाएँगे, दिवाली क्लीनिंग कोई एक दिन में पूरी निपटती नहीं है। तो अगर रोज़-रोज़ बाहर का भी सोचें तो क्या ही और कितना ही खा लेंगे। तो थोड़ा बहुत ये है कि बन भी जाए और काम भी हो जाए। तो इन्हें जो है मैंने हेडबोर्ड ऊपर करके पूरे सोफ़े पे ब्रश मारने को बोला है, और डस्टर लेके बाकी की चारों तरफ अगर कोई धूल-मिट्टी है तो वो हटाने को। और इधर दाल जो है वो पक चुकी है और मैं सेंकने लग गई थी रोटी। तो रोटी सेंक के घी लगा के फिर मैं कैसरोल में रख दूँगी। दाल में छौंक रह गया है तो वो मेरे हस्बैंड लगा देंगे। यहाँ पर आकर इन तीनों का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा काम बचेगा सोफ़ा जब हटाया तो ये सारा कुछ क्लीन करना, और ये जो सामने की टाइल की दीवार है इस पर हल्की सी झाड़ू मारनी है। तो यहाँ काफ़ी कूड़ा है और वो जम गया है, क्योंकि अब जब से साइटिका मेरे को हुआ है तब से सोफ़ा जो है मैं खिसका नहीं पाती। पहले मैं खुद ही सोफ़ा, अगर मुझे लग रहा है सफाई करनी है, अकेले भी सोफ़ा मतलब मैं खिसका लिया करती थी, आगे पीछे अगर करना है थोड़ा बहुत। लेकिन अब मुझसे ये हिलता भी नहीं है, तो मैं ऐसे पंगे भी नहीं लेती, कहना चाहिए कि हिला दूँ ज़बरदस्ती और फिर मैं खुद ही दर्द से परेशान होती रहूँ। तो इस चक्कर में हर बार से ज़्यादा गंदा सोफ़े के पास भी निकला है। कुल मिला के इस बार काम जो मुझे लग रहा है क्लीनिंग का, वो हर दिवाली से ज़्यादा बढ़ा हुआ सा लग रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सही से प्लान करके टाइम से शुरू कर दी है, तो दिवाली पे मुझे थोड़ा-सा होश मिल जाएगा। वरना अगर ये सारी चीज़ें ऐन में छोटी दिवाली या धनतेरस वाले दिन हिलाती, तो पता नहीं कैसे होता और क्या ही होता। तो इसलिए थोड़ा मार्जिन अगर समय का हो ना तो आपके पास अच्छा रहता है। अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब सारा मैंने पहले वहाँ पे झाड़ू लगा के पोछे से घिस घिस के उसको छुटाया, मिट्टी को चिपक जो गई थी उस पर हल्की हल्की, और फिर सारे सोफ़े के तीनों पार्ट जो हैं वो लग गए हैं। अब फाइनल पोछा जो है वो पूरे लॉबी में, किचन में और थोड़ा थोड़ा बेडरूम के आगे के हिस्सों तक भी गई है मिट्टी, वहाँ तक मैं लगाऊंगी। ये सफाई का समझिए आखिरी स्टेप है, और इस टाइम अब मेरी थकान के मारे बजी हुई है बैंड, लेकिन फाइनली जब साफ देख के रिजल्ट दिखता है ना, तो वो बैंड जो बजी होती है वो सब सही हो जाता है। सोएंगे, सुबह उठेंगे, फिर ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन फेस्टिवल में काम तो बढ़ता ही है, अगर वो काम ना बढ़े तो फेस्टिवल वाली फीलिंग आती ही नहीं। इसीलिए शायद होते भी हैं फेस्टिवल, ताकि रूटीन से कुछ अलग हो जाए। आप सब कर रहे हैं आराम, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा गंदा मुझे लग रहा है, क्योंकि फ़र्श वगैरह में ज़्यादा धूल थी। अब 8 बजे हैं, देखो दाल छौंक दी है, रोटियां बनी रखी हैं, तो हम लोग खाएंगे खाना। खाने के बाद फिर मैं एक बार सबके खाए पिए और ये जो कुकर और चौकी बेलना वगैरह है इसको धो के रखूँगी। तो अब खाना खाने के बाद जो है वो क्लीनिंग बर्तनों की होगी, तब तक के लिए अब हम फ्री हैं। खाना खाने के बाद फिर मैंने धो दिए थे बर्तन। अब बर्तन धोने के बाद भी समय बच गया है, क्योंकि खाना समय से बन गया था, तो अब रिलैक्स कर सकते हैं। बच्चों को मैंने अगले दिन का बैग लगाने के लिए भेजा, और यहाँ का जितना भी लॉबी का सामान हटा है ना वो सब बेडरूम में ही है, तो वहाँ बहुत मैस मचा हुआ है, तो उनको बोला अपने सोने के लिए प्रॉपर जगह बना लो। और उसके बाद जी हमारा आज का दिन ख़त्म होएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बनाई 1 कप कॉफ़ी, क्योंकि रात में ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे फिर नींद नहीं आएगी। 1 कप बनाई थी, उसमें से मतलब 1/3 मैंने पी थी और बाकी की 2/3 उन्होंने। अब हम देख रहे हैं जी रात का टाइम बिग बॉस, रिलैक्स कर रही हूँ, और इसके साथ हमारा दिन और आज की क्लीनिंग ख़त्म हुई। आप बताना कैसा लगा। फ़िलहाल ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।